तो दीक्षा विधान क्या है, पढ़िएगा चैतन्य चरितामृत जाकर, मध्य लीला 15वां अध्याय 108 नंबर श्लोक। What is initiation and why Prabhupada is saying initiation is formality? Prabhupada ही बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है। और फिर दीक्षा का प्रोसेस क्या है? दीक्षा का प्रोसेस क्या है? हाँ, दीक्षा का प्रोसेस क्या है? दीक्षा का प्रोसेस है, अगर हम रिचुअल वे में जाएंगे तो 5 चीजें होनी चाहिए दीक्षा में। पहला, उस व्यक्ति का नाम परिवर्तित होना चाहिए। दूसरा, उसके मस्तक पर गोपी चंदन तिलक लगाना चाहिए। तीसरा, उस व्यक्ति के गले में कंठी धारण करानी चाहिए। चौथा, उसको मंत्र दिया जाएगा। और 5वां, हरि नाम। हरि नाम और मंत्र अलग अलग है। यानी अगर देखा जाए तो जब तक ब्राह्मण दीक्षा ना हो तब तक उसकी 80% दीक्षा हुई है, 20% रह गई। ये क्या है? मैंने क्या बोला? रिचुअलिस्टिक वैदिक प्रोसीजर है ना। और मान लो उसने अब ब्राह्मण दीक्षा भी ले लिया, उसको मंत्र भी मिल गया, गायत्री आदि, उसकी काम गायत्री, गोपाल गायत्री, अब वो क्या बन गया? पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया 100%। तो क्या वो भगवत धाम जा रहा है? क्योंकि भगवत धाम तो जा नहीं रहा है। भगवत धाम कैसे जाएगा? हाँ, इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु का क्या मतलब है? तो ये सब तो श्लोक है, क्या क्या मतलब क्या है, कैसे होता है ना। मतलब हृदय के अंदर ना भाव जागृत ऐसा हो जाए कि गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्तते कोरिया, हो सकता है ये? गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्त करे अनेक क्या हो गए? अनेक क्या? एक क्या नहीं हो रहा है, अनेक क्या हो गया। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। तो दीक्षा का मतलब है, अगर भागवत विधि से देखा जाए, ये तो होगी वैदिक विधि, भागवत विधि कहती है दीक्षा। दी का मतलब है दिव्य ज्ञान का प्रकट होना, और शाह का मतलब है अज्ञानता की क्षति होना। तो दिव्य ज्ञान क्या है? मैं ये शरीर, अब ये क्या गारंटी कि ब्राह्मण दीक्षा वाले को आ जाएगा, और क्या गारंटी है कि जिसकी दीक्षा नहीं उसको नहीं आएगा? उसको भी आ सकता है। कोई व्यक्ति है जिसने दीक्षा नहीं ली और उसको ये ज्ञान उत्पन्न हो गया ग्रंथ सुन के, गुरु का ज्ञान लेकर के, कि मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, और मुझे अपना जीवन अब गुरु की सेवा में लगा रहा है। अमित तो तुम्हार कुकुर, मैं तो आपका कुत्ता हूं। कुत्ता कैसे रहता है? जहां जहां मालिक चलता पीछे पीछे, ऐसे हैं हम। गुरु जी जहां जहां जाते हैं वहां जाते हैं। अमित तो तुम्हारा कुकुर गाना गाने के लिए नहीं है। कुकुर कैसा होता है? प्रभु जी, है मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि आप मल्टीपल सुनते हो इसीलिए प्रॉब्लम है। मैं इस्कॉन की बोल रहा हूँ, मल्टीपल नहीं सुनना है। होना चाहिए। क्यों? क्यों होना चाहिए? वो सुना है? ये भी तो सुनो क्यों होना चाहिए। और दीक्षा की दौड़ खत्म हो जाएगी उसी जिस दिन सुन लोगे। दीक्षा की जो दौड़ लगी हुई है ना समाज में, वो खत्म हो जाएगी जिस दिन ये सुन लोगे कि दीक्षा का अर्थ क्या है। क्या है? अभी खोलो, अगर चैतन्य चरितामृत है तो, नहीं है तो घर जाके पढ़ लेना गूगल में, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15वां अध्याय 108 नंबर श्लोक। 108 मन के होते, पढ़ लेना। उसमें लिखा है दीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसमें लिखा है क्यों जरूरत है, तो दोनों आंसर है उसमें। क्यों है? बोले इसलिए क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम साधन से भगवान को प्राप्त कर सके, लेकिन गुरु की कृपा से हो सकता है कि हमारे को थोड़ा थोड़ा ज्ञान ये समझ में आ जाए कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना बिना दीक्षा के ये प्राप्त कर सके कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और भगवान की सेवा में लग जाए। गरुण ने भगवान की सेवा करी, जटायु ने भगवान की सेवा करी। जटायु किसका गुरु? जटायु गुरु का नाम क्या? लेकिन उसने अपने प्राणों की हत्या। अब ये तो अलग अलग है ना, संसार के लोगों में ऐसा नहीं है। इसलिए उनके लिए दीक्षा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको गुरु के माध्यम से आएगा। तो एक बार प्रभुपाद जी एक शिष्य मिले मुझे, अखिलधर प्रभु, तो मुझे पूछे आपकी दीक्षा कब हुई? तो मैंने उनको ईयर बताया। मैंने कहा प्रभु जी, कह रहे अच्छा, आपने प्रभुपाद जी का ग्रंथ कब पढ़ा पहली बार? मैंने कहा सन 2000 में। कह रहे आपको कब लगा कि मुझे भी इस मार्ग पर चलना चाहिए? सन 2002 में। कह तो आपकी दीक्षा उसी दिन हुई 2002 में जिस दिन आपको ये लगा मुझे अब इस व्यक्ति को फॉलो करना है। तो आपकी दीक्षा हुई। दीक्षा का मतलब क्या? दिव्य ज्ञान का प्रकट होना, ये दीक्षा। ये थोड़ी कि भाई ये वाला नाम नहीं बदला तो बोले अभी तो
अभी तो नहीं प्रभु जी, अभिषेक अभी तो नाम है हमारा, अभी तो अच्युत हरिदास होगा तब हम मानेंगे दीक्षित होगा। तो बोले हमें फर्क कैसे पता चलेगा? बोले अभी क्लास में आ रहे हैं, फिर प्रभु जी क्लास में नहीं आएंगे, तब इससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये भी एक वैदिक प्रोसीजर है, करना है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं दीक्षा इज व्हाट? फॉर्मेलिटी। दीक्षा इज अ फॉर्मेलिटी and you become initiated the day you are surrendered to the instruction of your spiritual master. आज सुबह लोकनाथ महाराज एक कक्षा दे रहे थे, भक्ति भागवत महाविद्यालय में कक्षा चल रही ना 71 डेज। तो कल पहले अमोगला प्रभु का क्लास था, फिर मेरा था 2 तारीख को, फिर 3 तारीख को उनका था, कौन से महाराज है वो, वेद व्यास प्रिय महाराज, और फिर आज था लोकनाथ स्वामी महाराज का। तो उसमें मैंने लेट ज्वाइन किया, तो लास्ट में महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और पथ प्रदर्शक गुरु, इन सबका समान सम्मान करना है। वो सोच ले दीक्षा गुरु तो कभी बोलता नहीं हमसे वो तो अपने घर में अपने आश्रम में वो बोलेगा नहीं, तो गुरुमुख पद वाक्य हमें कैसे करने? बोले दीक्षा गुरु ने शिक्षा गुरु को, काउंसलर को रिप्रेजेंटेटिव रखा, उसकी बात मानोगे तब तो उससे जुड़ोगे, और जब गुरु से जुड़ोगे तब तो कृष्ण से जुड़ोगे। तुमने तो अपना एक नया प्रोसीजर बना रखा है कि दीक्षा लो और मजे करो, आनंद से रहो और जो मर्जी से करो। तो जो मर्जी से तो कभी कोई पहुंचा है क्या आज तक? तो दीक्षा विधान क्या है? पढ़िएगा चैतन्य चरितामृत जाकर, मध्य लीला 15वां अध्याय 108 नंबर श्लोक। What is initiation and why it is? Why Prabhupada is saying initiation is formality? Prabhupada ही बोल रहे हैं जरूरी नहीं है, और फिर बोल रहे हैं जरूरी है। क्यों जरूरी है? बोले क्योंकि फॉर्मेलिटी है कि शरणागति होती नहीं है हमारी, तो शायद फॉर्मेलिटी में यज्ञ कुंड बनाएंगे, सामने लोग आएंगे, सबके सामने हम साक्षी मान करके और बोलेंगे अब तुम्हारा नाम है आज से अभिषेक अच्युत हरिदास। तो वो अच्युत हरिदास कहेगा हाँ अब मैं दीक्षा हो गई, अब मुझे ध्यान से नियम पालन करने हैं। तो मैं एक बार एक जगह लेक्चर देने गया था, दीक्षा के भक्त थे, तो मुझे बुलाया था, प्रभु जी आप कल इनिशिएशन आप लेक्चर दीजिए। तो मैंने उन भक्तों से पूछा व्हाट इज द चेंज यू आर गोइंग टू फील नेक्स्ट डे? कल दीक्षा के बाद क्या होगा? तो प्रभु जी कल पूरे शुद्ध हो जाएंगे, प्रभु जी पूरे शुद्ध हो जाएंगे, हमारे अंदर दृढ़ता आ जाएगी, हम बदल जाएंगे। सब फोन में मैंने सुनता सबके नियम सुन लिए। 21-22 भक्त थे, डिवोटीज ने बुलाया था लेक्चर देने, तो वे सबका सुन लिया 22 का। मैंने फिर उनको एंड में कहा सॉरी बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? ऐसा कैसे हो जाएगा? अग्नि के सामने बैठने से आप अगले दिन आपका दृढ़ता आ जाएगी, उससे पहले एक दृढ़ता नहीं, अगले दिन दृढ़ता आ जाएगी। जो पहले गुरु को शरणागत नहीं हुआ वो अग्नि के सामने बैठ के शरणागत हो जाएगा, और जो पहले शरणागत हो गया उसे अग्नि के सामने बिठाओ ना बिठाओ वो तो शरणागत ही है। शरणागत। जॉर्ज हैरिसन, प्रभुपाद ने दीक्षा नहीं दिया, क्यों? प्रभुपाद ने कहा जॉर्ज हैरिसन ने अपने लिए बीटल ग्रुप का एक बहुत बड़ा, आज भी यूरोप में लंदन में एम्पायर, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है ना। यहाँ पर तो गुरुजी को गृह प्रवेश में भी नहीं बुलाएंगे, बोले कहीं गुरुजी कुछ मांग बैठे तो क्या हो। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बताएंगे नहीं हम मकान बना रहे हैं गुरुजी, है ना, अपने लिए बनाए जा रहे। पढ़ रहे हैं भागवत में, ये चूहा है जो आसक्त है संसार में, वो बिल बनाता है ग्रह अंधकूपम, पढ़ रहे हैं फिर बना रहे हैं, वहां सीमेंट लगा।